ओम शांति। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। महाशिवरात्रि पर अक्सर भक्त जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो बेलपत्र के साथ साथ पूजा के अंदर धतूरे और अख के फूल चढ़ाते हैं। सोचने की बात यह है कि बाकी सभी देवी देवताओं के जन्म जयंती पर या विशेष त्योहारों पर गुलाब के फूल, मोतिये के फूल, कितने अच्छे अच्छे फूल चढ़ाए जाते हैं। भाई शिव ने क्या ऐसा किया जो उसके ऊपर ये सबसे जहरीले फूल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब परमात्मा शिव इस संसार में अवतरित होते हैं तो उनका उद्देश्य ही है संसार परिवर्तन करना, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करना। तो ये स्थापना करने के लिए तो जरूर मनुष्य जीवन में अच्छाई चाहिए, अच्छे संस्कार चाहिए। तो ये अच्छे संस्कार कहाँ से आए? उसके लिए तो जीवन के अंदर जो विकृतियों का, विकारों का, विषय विकारों का जो जहर है उसको मिटाना आवश्यक है। हम हमेशा प्रार्थना में तो गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। साथ ही साथ ये भी गाते हैं कि हे पतित पावन, आकर के हमें पतित से पावन बनाइए। यानी मनुष्य इतना तो जरूर समझता है कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विषय विकारों ने हमारे जीवन में अनेक पाप कर्मों को बढ़ा दिया है। ये विषय विकारों के कारण ही इतने पाप कर्म होते हैं। तभी तो गाते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो ये विषय विकारों को मिटाने वाला तो एक परमेश्वर ही है। इंसान की ये चाहना भी है कि भगवान आए और ये अशुद्धि हमारे जीवन से हर ले, ताकि हमारा जीवन उस पाप से मुक्त हो जाए। तभी तो परमात्मा को पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर भी कहते हैं कि जो हमें इन बुराइयों से मुक्त करता है। दूसरा जैसे कहा, हे पतित पावन, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। भावार्थ ये कि आज मनुष्य जीवन अनेक बुरे आचरण के कारण पतित होता जा रहा है, उसमें से भी वो मुक्त होना चाहता है और पावन यानी एक बहुत सुंदर आभा मंडल के साथ इस संसार में जीवन व्यतीत करना चाहता है। और उसी के प्रतीक रूप ये अक के फूल, ये धतूरे के फूल है कि जो मनुष्य जीवन में ये विकृतियां है, ये विकृति जहर के बराबर है। जिसने मनुष्य जीवन को इतना विषैला बना दिया है कि शायद इतना विषैला सर्प भी नहीं होगा, लेकिन ये विषय विकारों का जहर मिटाने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर सर्प को भी दिखाते हैं, नाग को भी दिखाते हैं कि परमात्मा शिव ही आकर के मनुष्य जीवन में से ये बुराइयों का जहर खींच लेता है और किसी की ताकत नहीं है। और फिर उनका जीवन कितना सुंदर कमल पुष्प के समान बनाते हैं। इसीलिए जब शिव की पूजा करते हैं, बेलपत्र, धतूरा, अख के फूल के साथ साथ लास्ट में कई लोग कमल की कलियां भी चढ़ाते हैं या कमल के पुष्प भी अर्पित करते हैं। मुझे याद आता है कि कई ऐसी पूजा महाशिवरात्रि पर लोग शिव की जब करते हैं तो 1.25 लाख कमल पुष्प इकट्ठा करके वो भी चढ़ाया जाता है। और शिव के साथ इसीलिए शालिग्रामों को दिखाते हैं, क्योंकि यही शालिग्राम आत्मा का प्रतीक है और शिव ये परमात्मा का प्रतीक है। तो परमात्मा शिव ही आत्माओं के जीवन में से
ये बुराइयों का जहर खींच करके उनके जीवन का भी शुद्धिकरण होता है। तो शिव के साथ ये शालिग्राम की पूजा, शालिग्राम अर्थात आत्म स्वरूप, देह के साथ पूजा नहीं हो रही है, लेकिन जब आत्मा इस देह से अलग अपने आप को समझती है, देही समझती है, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाती है, तभी परमात्मा शिव भी उनके इस विष को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और जीवन को या उस आत्मा को कमल पुष्प की तरह कि भले रहे कीचड़ में ही, इस संसार रूपी कीचड़ में ही रहे जहां चारों ओर बुराइयां हैं, लेकिन उनका जीवन कमल पुष्प की तरह खिला हुआ, ये परमात्मा उसके जीवन को ऐसा बना देते हैं उसी के यादगार रूप में। साथ ही साथ जब ये बेलपत्र या कमल पुष्प चढ़ाते जाते हैं या दूध दही आदि से अभिषेक किया जाता है, तो मंत्र उच्चारण जरूर होता है और वो पावरफुल मंत्र जो लिया जाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बड़ी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय का लिटरल मीनिंग अगर देखा जाए, ओम माना अहम आत्मा, शिवाय माना शिव और नमः माना नमन करना, अर्थात मैं आत्मा शिव को नमन करती हूं। कितना ऊंचा भाव है। और इस प्रकार का जब श्रद्धा को अर्पित करते हैं, अपनी शुद्ध भावनाओं को अर्पित करते हैं ईश्वर के प्रति, और इस मंत्र जाप के साथ जब एक एक बेलपत्र या एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ाया जाता है या उसके ऊपर कमल पुष्प चढ़ाया जाता है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर एक कलश होता है, जिस कलश के नीचे एक छेद होता है जहां से बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। भावार्थ यही है कि परमात्मा की एक एक ज्ञान की बूंद जो हमें प्राप्त होती है, उन ज्ञान की बूंदों को हम अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें। आवश्यकता ये है कि हम अपने जीवन को शुद्ध करें, लेकिन आज हमने पंचामृत के साथ शिवलिंग को अभिषेक करना समझा। शिवलिंग या शिव परमात्मा तो है ही पावन, लेकिन ये पंचामृत से अपने जीवन को शुद्ध करने की बात है। इसीलिए शिव के साथ जब शालिग्रामों की पूजा होती है, तो शालिग्रामों को जरूर है कि हम पंचामृत के साथ उनका भी अभिषेक कर लेते हैं। ये भी यादगार है कि हम अपने जीवन को ये पंचामृत के साथ ज्ञान की एक एक बूंद को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा दे, अपने जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाए, ताकि हमारा जीवन बहुत सुंदर महकने लगे। तो ये सारे प्रतीक है कि अपने जीवन के अंदर जो अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, उसको निकाल करके जीवन को तुलसी की तरह, अर्थात जैसे तुलसी के जो गुण माने गए हैं कि अनेक प्रकार की बीमारियों से भी व्यक्ति को सेफ गार्ड करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। किसी को भी आज कई प्रकार की एलर्जी अगर हो जाए तो तुलसी घर में रखा जाता है, एंटीबायोटिक उसको कहते, तुलसी के रस का सेवन किया जाता है, तो व्यक्ति के अंदर से वो जो अशुद्धि होती है वो निकल जाती है। तो इसीलिए शिव के ऊपर ये तुलसी के पत्ते, बेल पत्ते या कमल के पत्ते ये चढ़ाए जाते हैं। ये प्रतीक है कि हम शालिग्राम उस परमात्मा शिव की इतनी श्रद्धा के साथ पूजा करें, आराधना करें और उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन के अंदर ले ले, उनकी ऊर्जा को अपने जीवन में ले ले और अपने जीवन की अशुद्धियों को सदा काल के लिए समाप्त करें। तो आप भी अपने जीवन को ऐसे महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शुद्ध बनाओ, संकल्पबद्ध हो, कमल पुष्प समान जीवन हो, अपनी जहर जैसी बुराइयों को अर्पित करो। यही शुभ भावना, शुभकामना है। ऐसे
ये महान पर्व का हम सेलिब्रेट करें, यही शुभ भावना है। ओम शांति।